नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विवेरियन ऑसिकल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि विवेरियन ऑसिकल क्या होती है। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस टाइप से कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। फिर हम देखेंगे अलग अलग स्पीशीज के केस में फिश की कि विवेरियन ऑसिकल का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है डिफरेंट फिशेज में। फिर हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और फिर उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है विवेरियन ऑसिकल। ऑसिकल मीन्स होता है स्मॉल बोन। विवेरियन ऑसिकल में 4 स्मॉल बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ चेन में अरेंज होकर एक एपरेटस की फॉर्मेशन करती हैं, जिसे विवेरियन ऑसिकल कहते हैं। इसमें 4 बोन्स होती हैं जो चेन में अरेंज होती हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। विवेरियन ऑसिकल को फिशेज में वेबर ने 1820 में डिस्कवर एंड डिस्क्राइब किया था। फिजिक्स में विवेरियन ऑसिकल को सबसे पहले 1820 में वेबर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे विवेरियन ऑसिकल कहा जाता है। इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसे विवेरियन ऑसिकल कहा जाता है तथा इसे विवेरियन एपरेटस भी कहते हैं, जो 4 बोन से मिलकर बना होता है। विवेरियन ऑसिकल ऑर्डर सिप्रेनिफॉर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑर्डर सिप्रेनिफॉर्म में कार्प फिशेज को इंक्लूड किया जाता है, जो 4 स्मॉल बोन द्वारा बना होता है, जो एक साइड फिशेज के इंटरनल ईयर से और दूसरी साइड स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। जो विवेरियन ऑसिकल है उसमें स्मॉल 4 बोन्स होती हैं, जिसमें क्लास्ट्रम, स्कैपियम, इंटरक्लेरियम एंड ट्राइपस होता है, जो एक साइड से फिश के इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है और दूसरी साइड से स्विंग ब्लैडर या एयर ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। 1889 में ब्रिज ने इसे डेवलपमेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ये एज ए हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन फंक्शन करता है। विवेरियन ऑसिकल एक हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन करती है, जिससे फिश की हियरिंग कैपेसिटी, उसकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। देखते हैं किस टाइप से डिफाइन किया गया है विवेरियन ऑसिकल को। चेन ऑफ स्मॉल बोनी बोट्स लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द इंटरनल एयर विद द एयर ब्लैडर इन ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज इज नोन एज विवेरियन ऑसिकल। इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पर भी देख लीजिए। स्मॉल बोनी बोट्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्मॉल जिनका स्ट्रक्चर बोट लाइक है, जैसे आप देख सकते हैं बोन्स हैं, जो चेन में अरेंज हैं और इंटरऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी हुई हैं, जो एक साइड की इंटरनल ईयर से एंड दूसरी साइड की पोस्टीरियर पार्ट से दूसरी साइड एयर ब्लैडर से कनेक्टेड होती हैं। और ये लार्ज नंबर ऑफ सिप्रेनिफॉर्म या कार्प फिशेज में पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, विवेरियन ऑसिकल कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ विवेरियन ऑसिकल। तो देखते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है विवेरियन ऑसिकल का। विवेरियन ऑसिकल 4 बोनी पीस से बना होता है, ये आप जानते हैं। नंबर 1 है हमारा क्लास्ट्रम। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्लास्ट्रम होता है। नंबर 2 स्कैफियम। जो हमारी नंबर 2 बोन्स होती है वो स्कैफियम है। और नंबर 3 है हमारी इंटरक्लेरियम। और नंबर 4 है हमारी ट्राइपस। जो नीचे वाला ट्राइएंगुलर जो पार्ट है वो ट्राइपस होता है। आगे देखते हैं। क्लास्ट्रम एपरेटस की एंटीरियर एंड फर्स्ट बोन होती है। जो क्लास्ट्रम है वो एपरेटस की, कंप्लीट एपरेटस की एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट फर्स्ट बोन होती है। जो सेकंड एंड थर्ड बोन्स स्कैफियम एंड
इंटरक्लेरियम से इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा अटैच होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट बोन, सेकंड और थर्ड बोन से इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी या कनेक्ट होती है। तथा फोर्थ बोन हमारी ट्राइपस है, पोस्टीरियर एंड पर होती है और पोस्टीरियर एंड पर होती है, जिसे ट्राइपस कहते हैं। ये हमारी क्या है? ट्राइपस है। इसका शेप ट्राइएंगुलर होता है। ये त्रिभुज या इसमें ट्राई कॉर्नर होते हैं। आगे देखते हैं, जो एंटीरियर प्रोसेस द्वारा, जिसकी जो ऊपर वाली प्रोसेस होती है वो एंटीरियर प्रोसेस होती है और इसमें मिडिल प्रोसेस होती है और नीचे वाली जो प्रोसेस होती है वो पोस्टीरियर प्रोसेस होती है। ये 3 प्रोसेस में डिवाइड होता है ट्राइपस। इसकी जो एंटीरियर प्रोसेस है वो इंटरक्लेरियम से लिगामेंट द्वारा अटैच होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इंटरक्लेरियम, और इसकी पोस्टीरियर जो प्रोसेस है वो इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा कनेक्टेड होती हैं। तथा ट्राइपस पोस्टीरियरली स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। और जो ट्राइपस की पोस्टीरियर प्रोसेस होती है वो फिश के स्विंग ब्लैडर से अटैच होती है और जो क्लास्ट्रम है वो इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे डिफरेंट फिशेज के केस में विवेरियन ऑसिकल का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट केस है हमारा इन केस ऑफ बलागो फिश के केसेस में देखेंगे किस टाइप का विवेरियन एपरेटस या ऑसिकल का स्ट्रक्चर होता है। बलागो फिश आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। इसका आपने बीएससी सेकेंड ईयर में डिसेक्शन किया होगा। देखते हैं इसके केस में, बलागो के केस में फर्स्ट वर्टिब्राई की ट्रांसफर प्रोसेस के साथ क्लास्ट्रम फॉर्मली फ्यूज हो जाता है। जो इसकी फर्स्ट बोन्स होती है वो यहाँ पर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी वर्टिब्राई से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। वो डायग्राम हम आगे देखेंगे। देखते हैं आगे। इसलिए स्कैफियम, इंटरक्लेरियम एंड ट्राइपस इंटरऑसिकुलर लिगामेंट द्वारा 3 पीस में कनेक्टेड अपीयर होती हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लास्ट्रम वो फर्स्ट वर्टिब्राई के साथ फ्यूज हो जाता है या रिड्यूज होता है। इसीलिए इसके 3 पार्ट स्कैफियम, इंटरक्लेरियम और ट्राइपस ही अपीयर होते हैं। स्कैफियम, इंटरक्लेरियम और ट्राइपस ये एक दूसरे से इंटरऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा कनेक्टेड या अटैच होते हैं। आगे देखते हैं। अतः इनका क्लास्ट्रम एंटीरियर पार्ट मोस्ट रिड्यूस्ड पार्ट होता है। यहाँ पर क्लास्ट्रम होता है और एंटीरियर पार्ट होता है एपरेटस का और वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। इंटरक्लेरियम एक स्मॉल सिलेंड्रिकल रॉड लाइक फॉर्म में होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इंटरक्लेरियम स्मॉल होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पोस्टीरियरली ट्राइएंगुलर बोर्ड पीस ट्राइपस द्वारा अटैच होता है और नीचे की साइड पोस्टीरियर साइड पर एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर ट्राइपस से अटैच या कनेक्टेड होता है। इसके इंटरक्लेरियम में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज में जो इंटरक्लेरियम है वो भिन्न भिन्न होता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में आप देखोगे कि ये बाइफर्केट होता है। यहाँ पर हमारा बलागो केस कंप्लीट हुआ और ये इसका डायग्राम है। इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट से ये जुड़े होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसमें स्कैपियम और क्लास्ट्रम इसका रिड्यूस होता है या वर्टिब्राई के साथ फ्यूज हो जाता है। और सेकंड बोन्स होती है इसमें इंटरक्लेरियम जो पोस्टीरियरली ट्राइपस द्वारा अटैच होती है इंटरऑसिकुलर लिगामेंट के द्वारा। आप देख पा रहे हैं टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है विवेरियन ऑसिकल ऑफ बलागो। अब देखते हैं हम सेकंड केस, इन केस ऑफ लोबियो रोहिता, इसे कॉमनली रोहू भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है लोबियो रोहिता। तो देखते हैं इसके केस में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है विवेरियन ऑसिकल का। देखते हैं लोबियो रोहिता के केस में 4 पीस में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसमें जो बोन्स के 4 पीस हैं वो
कंप्लीट होते हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशन होते हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं। देखते हैं इनमें फर्स्ट पीस क्लास्ट्रम फर्स्ट वर्टिब्रा की न्यूरल अर्च से आर्टिकुलेटेड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लोबीरोहिता के केस में जो क्लास्ट्रम है वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं होता, जबकि बलागो के केस में रिड्यूस फॉर्म में होता है। क्लास्ट्रम फर्स्ट एंटीरियर पार्ट है और फर्स्ट वर्टिब्रा की न्यूरल अर्च से आर्टिकुलेटेड होता है। आगे देखते हैं ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, ये एपरेटस का एंटीरियर एंड या एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जो इंटरनल एयर से कनेक्टेड होता है। इसका सेकंड पीस स्कैपियम स्लाइटली लार्जर ब्रूड एंड कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। इसका जो सेकंड पार्ट स्कैपियम होता है वो ब्रूड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और स्लाइटली लार्जर होता है एंड कंप्रेस्ड दबा हुआ होता है। इसमें वेंट्रल पोजीशन पर पेज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके जब वेंट्रल साइड पर देखते हैं तो कुछ पेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फर्स्ट वर्टिब्रा के सेंट्रम में फॉर्मली कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, फर्स्ट वर्टिब्रा के उसके सेंटर में क्या होता है, ये फॉर्मली कनेक्टेड हो जाता है। जबकि इसका इंटरक्लेरियम एक रॉड लाइक बाइफर्केट स्ट्रक्चर है। हमारा क्लास्ट्रम कंप्लीट हो गया, स्कैपियम भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा थर्ड है वो इंटरक्लेरियम है जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और बाइफर्केट होता है, ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो सेकंड वर्टिब्रा के सेंट्रम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके फर्स्ट से सेकंड वर्टिब्रा के सेंट्रम में क्या होता है, ये प्रेजेंट या कनेक्टेड होता है। आगे देखते हैं इसका ट्राइपस ब्रूड ट्राइएंगुलर पीस है। हमारा इंटरक्लेरियम भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा फोर्थ पार्ट आया ट्राइपस जो एक ट्राइएंगुलर बोर्ड पीस है। जैसे आप देख पा रहे हैं 3 कॉर्नर बने हुए हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्राइपस कहते हैं। आगे देखते हैं जो एंटीरियर प्रोसेज, मिडिल प्रोसेज एंड पोस्टीरियर प्रोसेज की फॉर्म करता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्राइपस में ऊपर वाली प्रोसेज एंटीरियर प्रोसेज और जो बीच वाली प्रोसेज है वो मिडिल प्रोसेज और जो नीचे वाली प्रोसेज है वो पोस्टीरियर प्रोसेज को क्या करता है, ये फॉर्म करता है। आगे देखते हैं इसकी मिड में एक फिनिस्ट्रा प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर होता है फिनिस्ट्रा या पोर या छिद्र प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं इसके एंटीरियर प्रोसेज इंटरऑसिकुलर लिगामेंट से अटैच होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरक्लेरियम है उसके पोस्टीरियरली जो इंटरऑसिकुलर लिगामेंट होते हैं वो ट्राइपस के एंटीरियर प्रोसेस से अटैच होते हैं। आगे देखते हैं मिडिल प्रोसेस सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा के मिड में अटैच होती हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे जब वर्टिब्रल कॉलम होगा उसके सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। आगे देखते हैं एंड पोस्टीरियर प्रोसेस स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। जब आप इसकी पोस्टीरियर प्रोसेस देखते हैं तो वो स्विंग ब्लैडर से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, वो हम आगे देखेंगे। अब है हमारा थर्ड केस इन केस ऑफ टर्टॉर। टर्टॉर के केस में देखेंगे कि बिवेरियन ऑसिकल का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। आप देख सकते हैं इस टाइप की फिश होती है टर्टॉर। तो देखते हैं इसके केस में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका क्लास्ट्रम एक कॉनिक प्रोसेज है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टर्टॉर के केस में जो क्लास्ट्रम है वो कॉइन की तरह होता है, एक संघ की तरह हो जाता है। जो सेकंड पीस स्कैफियम के डाइपोर में एम्बेडेड होता है। इसका जो सेकंड पीस है बोन्स का वो स्कैफियम, इसमें 2 पोर होती हैं, उसमें क्या होता है, ये एम्बेडेड होता है। ये पोस्टीरियरली लिगामेंट द्वारा इंटरक्लेरियम बाइफर्केट से अटैच होती है या होता है। जो स्कैपियम है सेकंड बोन्स वो पोस्टीरियरली बाइफर्केट, ये भी जो इंटरक्लेरियम है वो बाइफर्केट होता है, उससे क्या होता है, इंटर ऑसिकुलर लिगामेंट्स द्वारा कनेक्ट होता है या अटैच होता है। जो पोस्टीरियरली लिगामेंट द्वारा एक ब्रूड ट्राइपस से
कनेक्टेड होता है, और जो इंटरक्लेरियम है वो भी पोस्टीरियरली एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर ट्राइपस से कनेक्टेड होता है। इसमें भी एक फिनिस्ट्रा पाई जाती है जिसे हम पोर कहते हैं। ये है हमारा ट्राइटोर का केस। यहाँ पर हमारे जो केसेस थे वो कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारी हेडिंग है कनेक्शन ऑफ बिवेरियन ऑसिकल विद इंटरनल ईयर एंड स्विंग ब्लैडर, जिसमें हम देखेंगे कि बिवेरियन ऑसिकल किस टाइप से इंटरनल ईयर एंड स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। तो देखते हैं बिवेरियन ऑसिकल एंटीरियरली इंटरनल ईयर से सीनस डायवर्टिकुलम, सीनस एम्पर, एंडोलिम्फेटिक डक्ट के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। ये हम जानते हैं कि बिवेरियन ऑसिकल का फर्स्ट पार्ट प्लास्ट्रम इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है और पोस्टीरियर पार्ट ट्राइपस स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। आगे देखते हैं, जबकि पोस्टीरियरली ट्राइपस के द्वारा स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है और इसका एंटीरियर पार्ट इंटरनल ईयर्स एंड सीनस डायवर्टिकुलम, सीनस इम्पर और एंडोलिम्फेटिक डक्ट के द्वारा कनेक्टेड होता है। आगे देखते हैं, इसके कनेक्शन को एक लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं किस टाइप से इंटरनल ईयर और स्विंग ब्लैडर बिवेरियन ऑसिकल से कनेक्टेड होते हैं। ये है लाइन डायग्राम और ये स्ट्रक्चरल डायग्राम, दोनों सेम है। तो देखेंगे किस टाइप से होते हैं। इंटरनल ईयर होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट, सीनस एम्पर और डायवर्टिकुलम से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ एंडोलिम्फेटिक डक्ट होती है और राइट साइड और लेफ्ट साइड इंटरनल ईयर होते हैं। एंडोलिम्फेटिक डक्ट में एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड भरा होता है जो एक चैम्बर को क्या करती है, फॉर्म करती है, जिसे सीनस एम्पर कहते हैं। और सीनस एम्पर सीनस डायवर्टिकुलम में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और दोनों तरफ बिवेरियन ऑसिकल से कनेक्टेड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीनस डायवर्टिकुलम, बिवेरियन ऑसिकल के एंटीरियर पार्ट प्लास्ट्रम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप से, पहले प्लास्ट्रम होता है, फिर स्कैपियम, फिर इंटरक्लेरियम और फिर ट्राइपस, जो स्विंग ब्लैडर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और बीच में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 वर्टिब्राई 2 वर्टिब्राई इस टाइप का होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे आपने फिश बलैगो के केस में देखा कि जो प्लास्ट्रम था वो फर्स्ट वर्टिब्राई के साथ क्या था, फ्यूज था या रिड्यूस था, इसी टाइप का होता है। यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट डायग्राम है शोइंग लाइन डायग्राम ऑफ कनेक्शन, और हमारा सेकंड डायग्राम है कनेक्शन ऑफ बिवेरियन ऑसिकल विद इंटरनल ईयर एंड स्विंग ब्लैडर। अब देखते हैं आगे, बोथ साइड के इंटरनल ईयर एक ट्रांसफर कैनाल द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये ट्रांसफर क्षैतिज कैनाल है जो इंटरनल ईयर से क्या है, कनेक्टेड है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जिसे एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। इसके अंदर एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड फील्ड होता है, जो फ्लूइड है इसके अंदर वो क्या है, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है। ये कैनाल एक स्पेशियस चैम्बर की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, स्पेशियस चैम्बर है, इसकी फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सीनस एम्पर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सीनस एम्पर कहते हैं। आगे देखते हैं, सीनस एम्पर पोस्टीरियरली टू बाइफर्केट प्रोसेस एराइज करता है। जो सीनस एम्पर है नीचे की साइड पोस्टीरियर साइड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे सीनस डायवर्टिकुलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सीनस डायवर्टिकुलम कहते हैं, जो लेफ्ट एंड राइट साइड के बिवेरियन ऑसिकल से कनेक्टेड होते हैं। जैसे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ क्या होती है, बिवेरियन ऑसिकल होती है और उससे ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वन साइड वाले भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी वन साइड के देख सकते हैं बिवेरियन ऑसिकल, और आप
टू साइड वाले भी विवेरियन ऑसिकल देख सकते हैं, इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं। आगे देखते हैं, लेफ्ट साइड का डायवर्टिकुलम फर्स्टली क्लास्ट्रम, जैसे आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट साइड का डायवर्टिकुलम है सबसे पहले क्लास्ट्रम, स्कैपियम, इंटरक्लेरियम, ट्राइपस और ट्राइपस से इंटरऑसिकुलर लिगामेंट द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस टाइप से क्या होते हैं, लिगामेंट्स लगे होते हैं और इनसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्राइपस की पोस्टीरियर प्रोसेस हमेशा स्विंग ब्लैडर की बॉल से अटैच्ड होती है और जो ट्राइपस होता है वो हमेशा स्विंग ब्लैडर से क्या रहता है, अटैच रहता है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो ट्राइपस है वो स्विंग ब्लैडर से क्या रहता है, अटैच रहता है पोस्टीरियरली, और जो विवेरियन ऑसिकल का जो एंटीरियर पार्ट क्लास्ट्रम होता है वो इंटरनल एयर से कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ विवेरियन ऑसिकल। तो देखते हैं किस टाइप की मैकेनिज्म होती है विवेरियन ऑसिकल की। देखते हैं विवेरियन ऑसिकल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है वाइब्रेशन के फ्लो के अकॉर्डिंग। एक तो यूनिडायरेक्शनल और दूसरा फ्लो होता है बाई डायरेक्शनल। तो देखते हैं सबसे पहले इन केस ऑफ सिलुरॉइड इस टाइप की फिश होती है। तो देखते हैं इसमें किस टाइप का वाइब्रेशन फ्लो होता है। सिलुरॉइड के केस में वाइब्रेशन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल या डायरेक्ट सिस्टम पाया जाता है। इनका स्विंग ब्लैडर एक बोनी कैप्सूल में इंक्लोज्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर इसका डायग्राम देखेंगे, फर्स्ट केस का है, इसमें जो स्विंग ब्लैडर होता है उसके ऊपर एक बोनी कैप्सूल प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं जिसमें ट्राइपस को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्राइपस है वो स्मॉल ओपनिंग में क्या होता है, अटैच्ड होता है। आगे देखते हैं जिससे ट्राइपस एंड स्विंग ब्लैडर इजीली मूव कर सके, और जो बोनी कैप्सूल में स्विंग ब्लैडर क्लोज होता है वो इजीली मूव करता है। जब स्विंग ब्लैडर में एयर मोर क्वांटिटी में फिल होने लगती है तो एयर ब्लैडर का जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है और बोनी कैप्सूल को क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है बोनी कैप्सूल पर और फोर्स क्रिएट करता है, जिससे ट्राइपस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और वाइब्रेशन का फ्लो ट्राइपस से होते हुए इंटरक्लेरियम, स्कैपियम एंड क्लास्ट्रम से डायवर्टिकुलम से सीनस इंपेयर और सीनस इंपर से एंडो लिम्फेटिक डक्ट और एंडो लिम्फेटिक डक्ट से इंटरनल ईयर तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं जैसे ही इनका स्विंग ब्लैडर लार्ज प्रेशर को रिसीव करता है वैसे ही वह स्वेल होकर बोनी कैप्सूल को पुश करता है। अब इसकी ओपनिंग वाइडली होती है जिससे ट्राइपस की पोस्टीरियर प्रोसेस पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। जैसे ही स्विंग ब्लैडर स्वेल होता है तो बोनी कैप्सूल को क्या करता है, पुश करता है, जिससे ट्राइपस की पोस्टीरियर एंड या प्रोसेस पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिससे एक एक करके ऑल ऑसिकल एंटायरली एक्टिव हो जाते हैं। ट्राइपस के बाद इंटरक्लेरियम, स्कैपियम और क्लास्ट्रम के होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आगे लिखते हैं और वाइब्रेशन डायवर्टिकुलम के थ्रू सीनस एम्पर एंडोलिम्फेटिक डक्ट से होते हुए इंटरनल एयर तक पहुंचता है। अतः सिलुरॉइड फिशेज में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। इस टाइप से मैकेनिज्म होती है। अब हम देखते हैं सेकंड केस में, नंबर 2 है इन केस ऑफ सिप्रिनॉइड्स। तो देखते हैं सिप्रिनॉइड्स में किस टाइप का फ्लो होता है। सिप्रिनॉइड्स के केस में बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाइब्रेशन या इनडायरेक्ट सिस्टम पाया जाता है। इनमें बोनी कैप्सूल एब्सेंट होता है। अब दूसरी कंडीशन में देख सकते हैं डायरेक्ट ये स्विंग ब्लैडर से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पर बोनी कैप्सूल था, यहाँ पर एब्सेंट होता है। सबसे पहले वाइब्रेशन का फ्लो स्विंग ब्लैडर के अंदर पोस्टीरियरली मूव करता है। जो स्विंग ब्लैडर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पोस्टीरियरली पार्ट और एक एंटीरियरली पार्ट। तो जो स्विंग ब्लैडर में जब एयर फिल होती है तो उसका वाइब्रेशन है वो सबसे पहले पोस्टीरियरली मूव करता है। जैसे ही
स्विंग ब्लैडर में सरफेस टेंशन एक लिमिट पर पहुंच जाता है तो वाइब्रेशन का फ्लो एंटायरली मूव होने लगता है। अतः स्विंग ब्लैडर एक एक करके ऑल ऑसिकल सीनस एम्बर एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड इंटरनल एयर तक पहुंच जाता है तथा इसी तरह इंटरनल एयर से वाइब्रेशन स्विंग ब्लैडर तक पहुंचता है। अतः वाइब्रेशन बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही स्विंग ब्लैडर में एयर फिल होती है तो जो वाइब्रेशन का फ्लो है वो पोस्टरली मूव होने लगता है और एक लिमिट पर आने पर भी एंटायरली मूव होने लगता है। जैसे ट्राइपस से इंटरक्लेरियम से होते हुए स्कैपियम से होते हुए क्लेरियम से डायवर्टिकुलम, सीनस एम्पर और एंडोलिम्फेटिक डक्ट से इंटरनल एयर तक पहुंच जाता है और वहां से फिर डायरेक्ट सेम उसी टाइप से जो वाइब्रेशन है वो वापस आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। अब हमारा हेडिंग है फंक्शन ऑफ बिबेरियन ऑसिकल। तो देखते हैं बिबेरियन ऑसिकल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉलोइंग है, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1 है ऑडिटरी फंक्शन। तो देखते हैं किस टाइप का ऑडिटरी फंक्शन परफॉर्म करती है बिबेरियन ऑसिकल। फ्रिज ने यह सजेस्ट किया कि बिबेरियन एपर्चर ऑडिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑडिटरी मीन्स होता है सुनने की क्षमता को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ये स्विंग ब्लैडर से इंटरनल एयर के एंडोलिम्फ तक वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है। जैसे आपने अभी मैकेनिज्म में देखा, जो आर्टिकल से इम्पल्स को जनरेट करता है ताकि फिशिज की ऑडिटरी या हियरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके, जिससे जो इसके सुनने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी। तो देखते हैं किस टाइप से फिश बिबेरियन ऑसिकल की हेल्प से साउंड की तीव्रता को डिटेक्ट करती है। फ्रिज ने यह भी रिपोर्ट किया कि फिशिज में पाए जाने वाला बिबेरियन एपरेटस जो एक तरफ इंटरनल एयर तथा दूसरी तरफ स्विंग ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, वह अपने सराउंडिंग मीडियम में क्रिएट होने वाली लोअर हायर फ्रिक्वेंसी की साउंड को डिटेक्ट करने के लिए मोर सेंसिटिव हो जाता है। ये अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो लोअर हायर फ्रिक्वेंसी की साउंड है उसे इजीली डिटेक्ट कर लेती है फिश बिबेरियन ऑसिकल की हेल्प से। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन 3 हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन। तो देखते हैं किस टाइप से ये हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन करती है। दिस ग्राफ ने बिबेरियन ऑसिकल को हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन से रिलेटेड बताया। जब स्विंग की बीटिंग पल्सेशन स्टार्ट होती है तब स्विंग ब्लैडर अपनी गैसेज न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा रिलीज करता है और यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं और हमारा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।